बाद प्लेन क्रैश लगातार 2 दिन से चल रहा है और पूरे देश के अंदर भाई एक शोक की लहर है कि बेसिकली इतना बड़ा विमान हादसा हो गया जो बेसिकली इस दशक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। जी हाँ दोस्तों, ये विमान बेसिकली अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और बहुत सारे लोगों ने गुड बाय बोला था, बहुत सारे लोगों ने गुड बाय इंडिया बोला था और बेसिकली वो एक्साइटेड थे जाने के लिए। कुछ लोग आए थे, अधिकतर भारतीय नागरिक थे जो इंग्लैंड जाना चाहते थे, जो अपनों से मिलना चाहते थे। बहुत सारे ब्रिटिश नागरिक थे जो भारत घूमने के लिए आए थे या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए आए थे। सब ने गुड बाय बोला, सब एक्साइटेड थे जाने के लिए कि हम जा रहे हैं। प्लेन जब चला, क्रू मेंबर्स हैं उन सब ने बताया है क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो तो कैसे सेफ्टी बरती जाती है। लेकिन सब धरा का धरा रह गया और ऐसा बताया जाता है कि 60 सेकंड के अंदर, टेक ऑफ होते ही 60 सेकंड के अंदर जो प्लेन है भाई उसमें आग का गोला बन गया। जी हाँ दोस्तों, आसपास की बिल्डिंग से टकराया और अहमदाबाद का जो हॉस्पिटल है, जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद का जो हॉस्पिटल है, रेजिडेंशियल हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर ऊपर छत पे गिर गया और वहाँ बहुत सारे जो रेजिडेंशियल डॉक्टर थे उनकी भी बेसिकली डेथ हो गई। 242 इसके अंदर पैसेंजर्स थे, 241 की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी आप माने, उनका चमत्कार है कि बेसिकली एक जो नागरिक है जिसका नाम बेसिकली रमेश कुमार विश्वास है, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है, जो काफ़ी सालों से इंग्लैंड में रहता है, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के दूसरे मेंबर के साथ मिलने के लिए यहाँ आया था। दोनों भाई जा रहे थे लेकिन तभी ये घटना घट गई। लेकिन सबसे जो चर्चित बना हुआ है कि भाई 242 में से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है, रमेश कुमार। ये सरप्राइज़ है। और इनकी जो सीट नंबर थी 11A, वो 11A को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि बेसिकली कैसे बचे, 11A सीट लकी है, क्या कहानी रही। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बात कर रहे हैं। शायद कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने इतनी विपरीत स्थिति में जब व्यक्ति घबरा जाता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो व्यक्ति क्विक डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन रमेश कुमार ने शायद क्विक डिसीजन ले लिया, तुरंत डिसीजन ले लिया। इनकी इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रॉन्ग थी और ये प्लेन से तुरंत बाहर कूद गए। और वहाँ पर इमरजेंसी विंडो होती है, उससे ये बाहर तुरंत कूद गए और कूद कर इन्होंने अपनी जान बचा ली बेसिकली। और उसके बाद कूदने के बाद भी इनको चलते फिरते हुए सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, चल रहे हैं और बेसिकली अहमदाबाद के हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। यानी कि वो सेफ जोन में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसे भाई भगवान का चमत्कार कह सकते हैं, ईश्वर का चमत्कार कह सकते हैं। जब 242 में से सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति मरा है, बचा है और सारे के सारे मर गए हैं, ईश्वर, भगवान, या यह कह सकते हैं कि हमारा छुट्टी पे था, बहुत सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन ये चमत्कार हुआ है, बिल्कुल चमत्कार है। हो सकता है कि रमेश कुमार से भगवान कुछ बड़ा काम कराना चाहते हो, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, तो वो बच गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बचे हैं, बहुत बड़ी बात बचे हैं। और इसको लेकर हर जगह बातें हो रही हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये कैसे बचे, क्या ये लकी नंबर है या उनकी इच्छा शक्ति है या उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। तो इसको लेकर जो थ्योरी चल रही हैं, तो बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं। ये जो विमान है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो विमान है, बाकायदा इसको अमेरिका की कंपनी बनाती है और इस विमान को काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, ट्रैवल के लिए काफ़ी आरामदायक माना जाता है। हालांकि कुछ समय पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कुछ सवाल उठे थे, सेफ्टी को लेकर भी कुछ सवाल उठे थे कुछ जगह पर, जहाँ पर कुछ समय तक इसको बैन कर दिया गया था, बट अल्टीमेटली फिर इसको रन कर दिया गया। तो ये एयर जो विमान है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो विमान है, इसका जो हादसा हुआ है ये पिछले एक दशक का सबसे बड़ा हादसा है, जहाँ 241 व्यक्तियों की डेथ हो गई है। बहुत सारे ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन नागरिक मारे गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अजय रूपानी मारे गए हैं। तो लोगों में एक दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। एक लंबे समय तक लोग इस दुख, इस पीड़ा को झेलने वाले हैं भाई, ये कन्फर्म मान सकते हैं। तो ये प्लेन क्रैश एक बड़ा हादसा, बड़ी ट्रेजेडी है, जहाँ पर किसी देश के इतने सारे नागरिक एक साथ मारे जाएं। और जब ये टकराने के बाद में अहमदाबाद शहर एक गैस का गुब्बारा बन गया है, क्योंकि ज़बरदस्त आग की लपटें थी, जो डेड बॉडीज़ थी
वो भाई सड़कों पर पड़ी हुई थी, सड़कों पर गिरी हुई थी। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया कि भाई ये क्या हुआ? इतनी बड़ी बेसिकली ट्रेजेडी गुजरात के अंदर कैसे हो गई, अहमदाबाद के अंदर कैसे हो गई? तो उस पूरा देश शोक में है। देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह भी वहाँ पहुँचे हैं। बेसिकली आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यात्रा की है, उन स्थानों पे गए हैं। रमेश कुमार है, उससे मिले हैं, अमित शाह भी उससे मिले थे। तो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर एक ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ दुख, सैड का माहौल है। लोग निराश हैं कि भाई इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। जो एक व्यक्ति बचे हैं वो भाई ईश्वर भगवान का चमत्कार ही कह सकते हैं। उसने शायद तुरंत इच्छा शक्ति से इमरजेंसी विंडो से बिजनेस क्लास में ही सफ़र कर रहे थे, इन्होंने क्विक फैसला ले लिया और तुरंत नीचे आ गए। इसे चमत्कार ही कहेंगे या किस्मत का भी खेल कहेंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति इच्छा शक्ति होती है, बहुत सारी शक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, घबरा जाता है। लेकिन भाई यहाँ इच्छा शक्ति को हम कहेंगे, इच्छा शक्ति के साथ भाग्य को भी कहेंगे, लक को भी कहेंगे, क्योंकि 12 जो क्रू मेंबर्स थे वो लोगों को सेफ्टी के बारे में बताते हैं कि कैसे सेफ्टी बरतनी है, जबकि वो सारे मारे गए। तो भाई बहुत बड़ा चमत्कार है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश को हिला दिया गया है। देश के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, दुख है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? अपनी राय जरूर लिखिए और कम से कम ऐसा सुनिश्चित हो कि आगे नहीं हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं और उसके बाद वही होता है, जांच होगी, देखेंगे, आगे नहीं होगा, बट कुछ समय के बाद फिर इसी प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।